साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की देश भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। जहां बिग स्टारर फिल्में कमाई के मामले में 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए जोर लगा रही है, वहीं अल्लू अर्जुन 300 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्टिंग की फीस ले रहे हैं भाई। 300 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं अल्लू अर्जुन की, लाओ दो, क्योंकि उनको पता है फिल्म मेरी कमाएगी। उनकी फिल्म पुष्पा ने सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पुष्पा 2 ने तो एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए कमा लिया, एक हफ्ते में 1000 करोड़। अल्लू अर्जुन पर्दे पर पूरी दबंगई के साथ पुष्पा 1 के में कहते थे कि वो फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन 1000 करोड़ी पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को पुलिस ने फायर से फ्लावर बना दिया। आज जब अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की खबर आई तो उनके फैंस शॉक्ड रह गए कि अरे अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए। हैदराबाद के एक थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में तेलंगाना पुलिस ने 8 दिन बाद अचानक अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे दिन अल्लू अर्जुन को थाने से लेकर अस्पताल और कोर्ट के चक्कर लगवाए गए और फिर जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन के बारे में इन खबरों ने लोगों का दिमाग हिला दिया। कई सवाल खड़े होने लगे, जैसे अल्लू अर्जुन को पहले जेल और फिर बेल के पीछे खेल क्या हुआ? मामला गैर इरादतन हत्या का है या सिर्फ हादसा हुआ था? गिरफ्तारी के 5 घंटे बाद ही अल्लू अर्जुन को जमानत कैसे मिल गई? अल्लू के अरेस्ट को लेकर हैदराबाद पुलिस क्यों कटघरे में आ गई, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपको अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की इनसाइड स्टोरी की पूरी डिटेल भी बताऊं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद खबर है भाई कि अचानक से 8 दिन बाद क्या हो गया। सबसे पहले आज ये तस्वीर देखिए, जब हैदराबाद पुलिस अचानक अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंच गई। ये देखिए तस्वीर, पुलिस के सामने पुष्पा का स्टाइल, पुष्पा का कमिटमेंट और पुष्पा का जलवा सब धरा रह गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से उठा लिया, उन्हें कपड़े भी नहीं बदलने दिए और तो और उन्हें नाश्ता भी खत्म करने नहीं दिया गया। अल्लू अर्जुन ने एक जैकेट पहना जिस पर उनकी फिल्म का प्रमोशन था। टी शर्ट पर उनकी फिल्म का डायलॉग हिंदी में लिखा था, फ्लावर नहीं फायर है मैं। लेकिन पुलिस के सामने अल्लू अर्जुन का फायर नहीं दिखा। अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस जब पार्किंग में पहुंची तब उन्हें एक कॉफी पीने की इजाजत दी गई। अल्लू अर्जुन ने पार्किंग में खड़े होकर ही अपनी कॉफी खत्म की। ये देखिए, पार्किंग में खड़े होकर कॉफी पी रहे। इस दौरान उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी भी दिखाई दी। गिरफ्तारी के वक्त अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा को समझाते हुए दिखाई दिए, मतलब वहां कोई फायर मोड नहीं था। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के इस पूरे ड्रामे के दौरान अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के पुलिस अधिकारी के बीच बहस भी हुई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है और हिरासत में लेने में कुछ भी गलत नहीं। अल्लू अर्जुन ने कहा कि बेडरूम में घुसकर जिस तरह से उनको ले जाया गया वो थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि हैदराबाद पुलिस के ऐसे रवैये के बाद भी अल्लू अर्जुन ने पुष्पा वाला स्वैग नहीं दिखाया और चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े आराम से पुलिस के साथ चले गए। अल्लू अर्जुन को उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत में लेने के बाद अल्लू अर्जुन का बयान दर्ज किया गया। अल्लू अर्जुन के खिलाफ BNS की धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन तब तक अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी और शाम के 5 बजे हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन को 50,000 के मुचलके पर 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स ने भी कहा कि हादसे के लिए सिर्फ अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। एक बार सुनिए इस पर क्या रिएक्शंस आए। जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। रश्मिका मंदाना ने भी ट्वीट पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये मैं क्या देख रही हूं। ये देखना दुख की बात है, एक ही शख्स पर इसका सारा इल्जाम मढ़ा जा रहा है। अरेस्ट का ये पूरा मामला या पूरा ड्रामा 5 घंटे चल पाया। इतनी देर में ही हैदराबाद पुलिस के दावों की पोल खुल गई। आपको वो सबूत भी दिखाऊंगा जिसने पूरा केस पलट दिया, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट क्यों किया गया, उनके ऊपर आरोप क्या है। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हुई। अल्लू अर्जुन भी स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर पहुंचे थे। इस दौरान अल्लू अर्जुन के फैंस ने थिएटर में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ कम होने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। भगदड़ में महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन ने दुख भी जताया था।
पीड़ित परिवार से मिलने और 25 लाख रुपए की मदद की पेशकश भी की थी। लेकिन यह बात उछाली जाने लगी कि अल्लू अर्जुन बिना बताए फिल्म के प्रीमियर पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ और महिला की मौत के लिए अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है। अब अल्लू अर्जुन और 4 दिसंबर की रात को लेकर बहुत बड़ा सच सामने आया है। वो लेटर सामने आया है जो कि संध्या थिएटर की तरफ से हैदराबाद पुलिस को लिखा गया। लेटर में संध्या थिएटर की तरफ से लिखा गया कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संध्या 70 mm एक्स रोड हैदराबाद में सुरक्षा दी जाए। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हो रही है और ऐसे में फैंस की काफी भीड़ मौजूद होगी। फिल्म के कलाकार, वीआईपी और प्रोडक्शन यूनिट फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। यानी ये चिट्ठी तो कहती है कि पुलिस को बताया गया था कि फिल्म के कलाकार वहां आ सकते हैं। अगर उसके बाद भी वहां स्थिति बिगड़ी तो पुलिस पर सवाल क्यों नहीं है, उनकी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं है, यह भी लोग पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बड़ी है, उनके काम बड़े हैं और जिस काम को वो करने का ठान लेते हैं उस काम को करने का लेवल अलग लेवल पर ले जाते हैं। कोई नया काम शुरू करना हो, कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, कोई इवेंट करवाना हो, पीएम मोदी जो भी करते हैं भव्य तरीके से करते हैं। इतने ग्रैंड लेवल पर काम होता है कि हर कोई देखता रह जाता है। चर्चा होती है जो वो चाहते हैं कि चर्चा हो, भारत की चर्चा हो, भारत के गौरवशाली इस प्रयास की चर्चा हो। जैसे भारत में जब पीएम मोदी ने G20 समिट कराया था, आपको याद होगा, बस पूरी दुनिया देख के हैरान रह गई कि क्या जबरदस्त समिट हुआ है। इसी साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन कितने ग्रैंड लेवल पर हुआ था। इसी तरह से अब महाकुंभ को भी पीएम मोदी एक ग्रैंड लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब मोदी राज में महाकुंभ होने जा रहा है। भाई 2012 में हुआ, उसके बाद अब हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी इस महाकुंभ को, सनातनियों के सबसे बड़े पर्व को, कितना बड़ा और भव्य बनाने वाले हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की तैयारियों को देखने आज खुद पीएम मोदी प्रयागराज पहुंच गए। 5 घंटे प्रयागराज में रहे। इसके बाद सीएम योगी और उनके अधिकारियों से कुंभ की तैयारियों को लेकर एक अपडेट लिया पीएम ने कि अच्छा बताइए योगी जी क्या क्या हो रहा है, अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने साधु संतों से भी मुलाकात की ताकि कुंभ के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद पीएम मोदी प्रयागराज के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर गए और वहां पूजा अर्चना की। यह सब देखकर आपको लग रहा होगा कि पीएम मोदी एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो पूरी दुनिया को कुंभ यात्रा के लिए गाइड भी कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान यह बता दिया कि संगम में स्नान करने के बाद उन्हें प्रयागराज में किन किन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने हैं। साथ ही आज पीएम मोदी ने प्रयागराज में कई विकास योजनाओं की घोषणा की और लोगों के साथ जनसंवाद भी किया। दरअसल पीएम मोदी ये मानते हैं कि उन्हें पहली बार प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन करवाने का मौका मिला है और इससे पूरी दुनिया को सनातन का सबसे बड़ा संदेश दिया जा सकता है। इसलिए पर्सनल लेवल पर हर तैयारी को वो खुद देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पीएम मोदी की महाकुंभ वाली यात्रा की एक झलक दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस महाकुंभ में मोदी का प्लान क्या है। इस बार महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है। इस आयोजन में पहली बार करीब 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पूरी दुनिया के लोग प्रयागराज आने के लिए उत्साहित हैं और इसलिए मोदी योगी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए। आज पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर किस तरह अध्यात्म और सनातन के एक गाइड बनने का प्रयास किया, इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि महाकुंभ में आने वाले लोगों का पीएम मोदी ने किस तरह ध्यान रखा है। आज पीएम मोदी ने महाकुंभ की 6000 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया। इस दौरान 11 कॉरिडोर और 29 मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। पीएम ने जिस 11 कॉरिडोर का उद्घाटन किया उनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा और श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा शामिल है। ये प्रयागराज की वो आध्यात्मिक जगहें हैं जिनका पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन इन स्थलों का कायाकल्प हो चुका है। महाकुंभ में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी की शक्ति से भी परिचय करवाया। आज पीएम मोदी ने डिजिटल महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए AI बेस्ड कुंभ सहायक चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया।
इस तकनीक से कुंभ में आने वाले लोग एक दूसरे से खो नहीं पाएंगे। पुरानी फिल्मों में हर बार दो हीरो कहां बिछड़ते थे? कुंभ में ही तो बिछड़ते थे, फिर बाद में मिलते थे। तो नरेंद्र मोदी ने फिल्म बनाने का मौका ही हटा दिया कि हटाओ, खोना नहीं है, बनाना तो ऐसे ही फिल्म बना। आपने कुंभ में लोगों के खोने की बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन इस बार मोदी योगी कुंभ में ऐसी तकनीक लाए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर संगम तट पर विधिवत गंगा पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी को महाकुंभ का यजमान बनाया गया। दरअसल सनातन हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यजमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यजमान को अनुष्ठान का संरक्षक माना जाता है। महाकुंभ में पीएम मोदी को संरक्षक माना जा रहा है, इसलिए उन्हें यजमान की उपाधि दी गई है। गंगा पूजन के दौरान पीएम मोदी ने कुंभ कलश भी स्थापित किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। गंगा पूजन के पहले पीएम मोदी ने महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख संतों से मुलाकात भी की। महाकुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं और शाही स्नान करते हैं। इस पूरे आयोजन में साधु संतों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए पीएम मोदी ने उनसे भी बात की कि आप बताइए आपको क्या लग रहा है और क्या कर दें। अच्छा, क्या तकलीफ आती है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए, सब पूछ लिया भाई। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रयागराज यात्रा के दौरान आज पीएम मोदी किस तरह आध्यात्मिक पर्यटन के गाइड बने हुए थे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करने गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोई बरगद का सामान्य पेड़ नहीं है ये। इस वृक्ष के बारे में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। इसके पौराणिक महत्व को बताने के लिए पीएम मोदी ने यहां अक्षयवट कॉरिडोर बनवाया है। आज पीएम मोदी ने इस वट वृक्ष के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई शेयर की। इस चौपाई में कहा गया है, संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। जिसका मतलब यह है कि संगम ही भगवान का अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चवर हैं, जिसे देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि पीएम का यह बड़ा फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि मैं गया पूछ के आ गया, भाई वो तो बुला लेते अधिकारियों को, वहीं ले लेते अपना डिटेलिंग की क्या तैयारी है बताओ। अब वो ये जो कर रहे हैं ना, इससे देश भर में, दुनिया भर में लोगों को मैसेज जाएगा कि वहां जाना है, महाकुंभ में शामिल होना है, ये काम भी करना है, अपनी संस्कृति को पहचानना है, सनातन को जानना है। और इकोनॉमी का तो लेवल अलग ही है। आपको बताया ही है पहले भी मैंने कि कैसे जो अलग अलग मंदिर स्थापित हुए, बेहतर और भव्य बने, काशी विश्वनाथ हो, दूसरे मंदिर हो, कैसे पूरी इकोनॉमी वहां पर चमचमा गई। तो अब ये आप सोचिए कुंभ में कितना पैसा आने वाला है जब इतने 50 करोड़ लोग आएंगे, और गरीब आदमी तो कमाएगा। आपको अक्षय वट वृक्ष की पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी बताता हूं। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अक्षय वट वृक्ष किसी भी मंदिर या भगवान से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के वृक्ष का कभी अंत नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब सृष्टि का विनाश हुआ था, तब भी भगवान विष्णु इसी अक्षयवट वृक्ष के एक पत्ते पर बाल स्वरूप में विराजमान थे। यह भी मान्यता है कि रामायण काल के दौरान जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, उन्होंने भी इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। यहां से जाते समय माता सीता ने भी अक्षय वट को कभी न नष्ट होने का आशीर्वाद दिया था। प्रयागराज के 5 तीर्थ नायकों के रूप में भी अक्षय वट की गिनती की जाती है। यही वजह है कि इसके पौराणिक महत्व के बारे में दुनिया के सामने रखने के लिए उसको पीएम मोदी ने यहां एक कॉरिडोर बनवाया है। आज प्रयागराज से पीएम मोदी ने पूरे दुनिया को महाकुंभ के लिए आमंत्रण दिया है एक तरीके से। इस दौरान उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए, इसके बाद कुंभ में पीएम मोदी की लिस्ट में और कौन सी जगह हैं जो वो चाहते हैं कि दुनिया देखे, सनातन की ताकत समझे, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है।
ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है।